नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। तो देश भर में जिस बुलडोजर एक्शन को लेकर अक्सर सियासी तलवारें खिंची रहती हैं, बुधवार को उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम ब्रेक लगा दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते, जिसमें साफ साफ बुलडोजर एक्शन पर अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कार्रवाई नियम के तहत ही होती है, मगर जनता इस पर क्या सोचती है, इसको जानने के लिए IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पब्लिक के बीच पहुंचा है। मध्य प्रदेश के 6 बड़े शहरों में हमारे 6 रिपोर्टर मौजूद हैं। जनता से हम सीधे कनेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जनता इस सुप्रीम टिप्पणी पर, इस सुप्रीम रोक पर क्या सोचती है। तो बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम ब्रेक तो लग चुका है। लगातार इसको लेकर के हमने देखा कि कितना सियासी बवाल मचता हुआ आया। हमेशा से कांग्रेस ने इसको लेकर के बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, प्रशासनिक कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया और उसके बाद कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। तो एक साथ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला लेते हुए सुप्रीम ब्रेक लगा दिया है बुलडोजर वाली कार्रवाई पर। इसके साथ ही टिप्पणी की कि घर सबका सपना होता है और ऐसे में यदि बुलडोजर वाला एक्शन लिया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि आखिरी रास्ता यही था। लागू रहेगी और अरविंद केजरीवाल इस मामले से, ये जो मामला है उनका, इस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। तो चलिए, बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम ब्रेक तो लग गया और इसको लेकर के पब्लिक रिएक्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा एक्शन लिया है उसको लेकर के पब्लिक क्या सोचती है, यह भी जानने का IBC 24 की जिम्मेदारी है। तो नवीन सिंह भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, अंशुल मुकाती इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से नासिर गौरी, जबलपुर से विजेंद्र पांडे और अभिषेक सिंह भी हमारे साथ छतरपुर से लाइव जुड़ेंगे। सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं छिंदवाड़ा का, अजय द्विवेदी से चर्चा करेंगे। अजय, हमने देखा था कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से बुलडोजर वाला बड़ा एक्शन लिया और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में सियासत हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दिया है। तो जरा छिंदवाड़ा वासियों से पूछे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को किस तरह से देख रहे हैं वो। अजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और अब रुक कर लेते हैं नासिर गौरी का। नासिर, आप बताइए, ग्वालियर वासी क्या सोच रहे हैं? आपके साथ मैं देख पा रही हूं कि काफी सारे यहां पर लोग मौजूद हैं। सुप्रीम ब्रेक लगा दिया गया है और अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो जनता भी यही मांग करती है कि उनके घर को ढहा दिया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। क्या है ग्वालियर वासियों का रिएक्शन? देखिए, वाकई में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ग्वालियर के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम देखते थे जब भी कार्रवाई होती थी तो उसको जातिवाद का रंग, धर्म का रंग देने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ब्रेक है और उसको लेकर ग्वालियर के लोग क्या सोचते हैं, एडवोकेट है हमारे साथ में, क्या क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? क्या देखिए, सबसे पहले तो जो आज जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया हुआ है, ये पूरी तरफ से एक स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से द्वेष भावना पूर्ण तरीके से जाति देखकर, धर्म देखकर जो लोगों पर उनके घरों को गिराया जाता था, देखिए उन्हें जिस प्रकार से स्पष्ट है उस निर्णय में फाइंडिंग दिया हुआ है कि जिस प्रकार से SDM, तहसीलदार, कलेक्टर जो कार्रवाई करते थे उसमें वो गुण दोषों पर करते नहीं थे। तो आज की तारीख में ये पूर्ण रूप से जो फैसला किया गया है वो पूर्ण रूप से एक सशक्त निर्णय लिया गया, जिससे लोगों के बीच में जो जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा था जाति को देखकर, धर्म को देखकर, ये पूरी तरह से अब रुक जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जस्टिस BR गवई, KV विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ का द्वारा ये फैसला दिया गया है, ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करें और जो आरोपी के साथ साथ में जो आप दंड देते हैं वो उसके सामूहिक रूप से पूरे परिवार को ये दंड का भागी होना पड़ता है। तो यह फैसला स्वागत फैसला है और ये जाति और धर्म के आधार पर ये दिया जा रहा था और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। क्या सोचते हैं आप?
नहीं, ये बिल्कुल भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि किसी का भी मकान तोड़ना है या कोई आपराधिक करना है तो उसमें ये देखा जाता है कि एक के चक्कर में सारी फैमिली बेकार होती है, उसके रोड पे आ जाती है एक फैमिली। अगर वो अकेला हो तो उसका मकान तोड़ना तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ठीक है अकेला, लेकिन एक के पीछे 4 लोगों को रोड पे लाना तो ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट का हम इस आदेश का बिल्कुल स्वागत करते हैं जो उन्होंने फैसला लिया है। क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल एक प्रकार से पहले बात तो सही है, मगर जो आतन अपराधी हैं, जो लगातार क्राइम कर रहे हैं, उनका मकान तोड़ना, जो जेन्युइन तोड़ने लायक है उनको शायद तोड़ा जाए। कोई इसमें अपराधियों का थोड़ा खौफ भी रहेगा और डर भय बना रहेगा। कोई पुलिस से खौफ जो है पुलिस का खत्म हो चुका है। पुलिस तो अपना खौफ बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई करती थी, पुलिस और प्रशासन। ये निष्पक्ष है, पर लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है, ये जो कार्रवाई होती थी वो जाति और धर्म के आधार पर करते थे, ये पूर्ण रूप से रोका जा रहा है। और पुलिस जिस प्रकार से पुलिस का इसमें पहली सत्ता तो पुलिस का तो कम रहता है, इसमें सत्ताओं का जो प्रशासन सरकार का सबसे बड़ा रोल रहता है। और ये आज हम जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े और मुस्लिमों पे ये कार्रवाई ज़्यादा हो रही है, ये भी दुर्भाग्य रहा है इस देश। आकांक्षा, अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल संभाग में, हम बीते 6 महीनों की बात करें या साल भर की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई है, लेकिन हमने जहाँ तक एनालिसिस किया है कि जाति धर्म देख के नहीं, जो अपराधी था उन पर कार्रवाई हुई। हालांकि उसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसे, चाहे भिंड की बात करें या हम फिर गुना की बात करें या मुरैना की बात करें, तो कई सारे केसेस हैं। लेकिन हाँ, इस फैसले के बाद लोगों में जरूर एक रिलैक्स बड़ी पशुपेश की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष होता है वही आंदोलन करने लगता है कि अपराधियों के मकानों को ढहा दिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना नोटिस के और बिना पूरी, जब तक प्रकरण पूरा क्लियर नहीं हो जाता, आप ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं भोपाल का नवीन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, बताइए भोपाल वासी क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद? देखिए आकांक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और पिछले 8-10 महीनों, पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े सारे बुलडोज़र देखे हैं, बड़े बड़े ठिकानों पर, बड़ी बड़ी कोठियों पर बुलडोज़र चलते हुए देखे हैं। छोटे से छोटे मकान टूटने के से लेकर बड़ी कोठियों को टूटते हुए अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है। फ़िलहाल हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है आकांक्षा। चूँकि मामला बुलडोज़र से जुड़ा हुआ है, मामला थोड़ा गंभीर है, मध्य प्रदेश की सरकार से संबंधित है, तो काफ़ी सारे लोग बुलडोज़र पर सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से कैमरे के सामने बातचीत करने से बच रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम बाज़ार में ही थे, हमने बहुत सारे लोगों से मनाने की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल वो इस विषय पर खुलकर कैमरे के सामने बातचीत करने से बच रहे हैं। लेकिन हमसे जब बातचीत के दौरान उन्होंने सेटिस्फेक्शन जाहिर किया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के जो उन्होंने बिंदु पढ़े हैं लोगों ने, आज मध्य प्रदेश के लोगों ने, खासकर भोपाल के लोगों ने, तो उससे काफ़ी सहमत हैं और काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं। लोगों का आकांक्षा ये भी कहना है कि अगर कोई दोषी है, कोई रेपिस्ट है, तो उसका घर तोड़ना उसके पूरे परिवार को सज़ा देने के बराबर है। अगर उसके परिवार में 5 लोग 6 लोग हैं, बुज़ुर्ग बाप ने अगर अपने मेहनत की कमाई से अगर घर खड़ा किया है तो उसके घर को तोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी लोग, ज़्यादातर लोग सहमत हैं आकांक्षा। और हमने इसके अलावा भी और भी जिस एक विशेष धर्म के लोगों को नाराजगी थी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। बिल्कुल नवीन, और हमने देखा है कि कई बार ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता था, क्योंकि लोगों का कहना है कि अपराधी तो एक है, लेकिन उसके कारण यदि आप किसी के घर को ढहा देते हैं तो पूरा परिवार भुगत रहा होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं अंशुल मुकाती का, इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, इंदौर में भी इस तरह की कई बड़ी कार्रवाइयां हुई है, अपराधियों के घर को ढहा दिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप ऐसे ही किसी के घर को नहीं गिरा सकते हैं। यदि गिराएंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अधिकारी के ऊपर होगी। बताइए इंदौर वासी क्या सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में बुलडोजर से संबंधित कई कार्रवाइयाँ जो हैं वो हुई थी, और पिछले कुछ दिनों में देखने में भी आया था कि बड़े बड़े अपराधी जो हैं उनके घरों को बुलडोजर तोड़कर गिराया गया था। लेकिन उसके बाद से अब जब इस पर रोक लग चुकी है तो कहीं ना कहीं नगर निगम का बुलडोजर है वो रुका है। लेकिन लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं यह भी हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। अब बुलडोजर की कार्रवाई जो उसको रोक दिया गया है, आप लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होती थी? ये बुलडोजर कार्रवाई अपराधी तत्व जितने भी हैं उन लोगों के लिए मतलब है कि ये बढ़ावा मिल जाएगा। उसमें क्या है कि जितने भी अपराध हो रहे हैं वो उस पर रोक लगेगी। अगर इनको
बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई तो ये गलत है। आपको लगता है कि कार्रवाई जो है वो होना चाहिए थी और आगे भी हो? मेरा भैया, बुलडोजर की कार्रवाई को अब रोक दिया गया, आपको क्या लगता है बुलडोजर की कार्रवाई होना जरूरी है? नहीं, मैंने तो देखिए, लोग कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के ये जरूर कह रहे हैं कि जो अपराधी है उनके ऊपर ये कार्रवाई होना चाहिए, जो अपराधी तत्व उनके ऊपर ये कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों पर जरूर ये कार्रवाई होने से बचना चाहिए जो कि इसकी जद में आ रहे हैं, जिनकी संपत्तियां ऐसी तोड़ी जा रही हैं जो कि कभी कभी अपराध में नहीं रहे या गलती से उनसे कोई अपराध जो है वो हो जाता है। और इसी को लेकर अब इंदौर वासी भी यही कह रहे हैं कि जो शहर में कार्रवाइयाँ हुई थी वो तो जरूर अच्छी हुई थी और उन पर कार्रवाई होना जो है वो जरूर लाजमी है। ठीक है, अलग अलग शहरों से लगातार हमारे रिपोर्टर हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन बता रहे हैं। छतरपुर से अभिषेक सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं जबलपुर का। विजेंद्र, आप बताइए, जबलपुर में भी हमने देखा है कि हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई जब मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के बुलडोजर वाला एक्शन लिया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही सुप्रीम ब्रेक लगा दिया है। तो ऐसे में जबलपुर वासियों की क्या राय है विजेंद्र? बिल्कुल, महाकौशल अंचल की बात की जाए तो यहाँ पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर प्रशासन की ओर से सरकार के निर्देश पर लिए गए, लेकिन सुप्रीम ब्रेक है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रशासनिक अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, एक नोटिस सर्व करना होगा, 15 दिन का समय देना होगा, अपील का भी समय देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि एक व्याख्या की है तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश रेट्रोस्पेक्टिव माना जा रहा है, भूतकाल से प्रभावी होगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो लोग जिनकी संपत्ति बुलडोजर कार्रवाई में जमींदोज कर दी गई, उनको ये अधिकार बनता है कि वो मुआवजे की मांग कर सकते हैं। वो उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग अदालत में एक सिविल सूट फाइल करके या एक वाद प्रस्तुत करके कर सकते हैं कि उसके बदले में उन्हें कॉम्पनसेट किया जाए, इस मामले पर कार्रवाई की जाए, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लोग क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई की जाती है वो कभी कभी बेबुनियाद होती है और पीड़ित पक्ष उससे भी पीड़ित हो जाता है, उसका मकान गिरा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो एकदम पक्ष में लिया है कि जो पीड़ित पक्ष है या उसको नोटिस जारी किया जाए, उसकी पूरी जांच की जाए, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। ऐसे डायरेक्ट किसी के मकान पे या किसी की दुकान पे बुलडोजर चलाना गलत है। आपने देखा होगा कि लगातार बुलडोजर एक्शन, पहले वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चलता था और उसके बाद पहले मामा का बुलडोजर और फिर मोहन यादव का बुलडोजर आरोपियों पर गरजता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है, आपको नोटिस देना होगा, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये तो टोटली तानाशाही थी, चाहे एमपी गवर्नमेंट की हो चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो। योगी जी तानाशाही रवैया अपनाए थे। ये गलत बात है कि बगैर किसी जांच के किसी के वैध मकान में वो चाहे कितना भी बड़ा जुर्म किया हो बुलडोजर कैसे चला सकते हैं आप? गलत है, बहुत गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया बिल्कुल सही आया है। तो देखिए, यहाँ पर जबलपुर में आकांक्षा लोग ऐसा मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वैसे भी उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बंधनकारी है पूरे देश पर। सभी राज्यों को, सरकारों को सख्त आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। और यहाँ जबलपुर के लोग ज़रूर मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले की उम्मीद थी और अपेक्षा थी, इसका इंतजार था, जो आ गया है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। लगातार सवालों में सरकारों का अब यहाँ पर फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन जिनके मकान तोड़ दिए गए हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है, अब मुआवजे को लेकर के वो अब उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि शायद उनको कुछ समाधान मिलेगा। छिंदवाड़ा का भी रुख कर लेते हैं। अजय द्विवेदी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अजय, बताइए, छिंदवाड़ा वासी क्या सोच रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ब्रेक जो बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाया गया है उसमें मिश्रित प्रतिक्रिया है। जो कार्रवाई और होती थी उस पर, बुलडोजर जो चलता था उस पर आम आदमी का कहना था कि कहीं ना कहीं माफिया में डर और भय उत्पन्न हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम ब्रेक लगाया है उस पर भी आम आदमी का यह कहना बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये न्याय संगत भी है। कई बार ऐसा होता था कि एक अपराधी होता और कई लोगों के आशियाने टूट जाते थे, जिसको लेकर भी आम आदमी में बड़ी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम ब्रेक अच्छा है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं छतरपुर का। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए अभिषेक। अभिषेक, हमें याद है छतरपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी जब सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया गया था, फिर हाजी शहजाद अली के घर को तोड़ा गया और उसके बाद से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक नया सियासी भूचाल आया। असदुद्दीन ओवैसी तक इसमें कूद पड़े थे, प्रियंका गांधी का रिएक्शन आया था और अब सबसे बड़ा एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो छतरपुर वासी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश का कहना गलत नहीं होगा कि छतरपुर में ही लिया गया था। देखिए, छतरपुर में चूंकि ये काफी बड़ा एक्शन लिया गया था और उसके बाद काफी चर्चा में रहा था छतरपुर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर इनका क्या रिएक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो FIR के बेस पे या शिकायत के बेस पे किसी का अपराधी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, कानूनी रूप से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो कानूनी रूप से तो बिल्कुल सही है, ये बात ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी देखने में आया था कि इस कार्यवाही से बहुत हद तक अपराधियों में डर था और अपराध की गति में भी बहुत अंतर आया था। तो अब क्या होगा? जैसे रोक लगा दी, अब क्या होगा? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका इसके लिए दायर होनी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः संविधान कानून सबका उद्देश्य अपराधों को रोकना होता है। जिस तरीके से भी अपराध रोके जा सकते हैं उस पर ध्यान माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सरकार को, सबको ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप युवा है, युवा के दृष्टिकोण से जब ये एक्शंस हो रहे थे, मकान गिर रहे थे, उस समय काफी माहौल था, चर्चा था। आपको क्या लगता है इस आदेश के बाद क्या माहौल होगा और क्राइम कंट्रोल के लिए कितना ये इफेक्टिव साबित होगा? सबसे पहले तो जो युवाओं में जो डर था, जो अपराध बढ़ रहे थे, जो युवा इस अपराधों में आगे थे, अब कहीं ना कहीं जो डर का माहौल था एक टाइम पे, लेकिन अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो अपराध हैं वह बढ़ेंगे, क्योंकि जो डर है वह खत्म होगा इससे। लेकिन फिर भी इनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी कि निर्दोषों के घर टूट जाते। छतरपुर में हाजी शहजाद का बहुत बड़ा 10-12 करोड़ रुपए का घर तोड़ दिया गया था। उसके बाद अब क्या माहौल है? उसके बाद ये माहौल है कि कहीं ना कहीं जो डर का माहौल था, जो अपराधी थे वो डरते थे कि हमारी जो बुलडोजर की कार्रवाई हमारे ऊपर ना हो जाए। इसके लिए जो अपराध कम हुए थे ये फिर से बढ़ेंगे, हमें ये लगता है। चलिए, आप क्या काम करते हैं सर? बिजनेस है सर, भूसा का व्यापार। आप सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य समाज से आते हैं। अपराधियों के प्रति जो पुलिस का एक्शन था, धड़ाधड़ मकान गिराए जा रहे थे, उसके बाद अपराधी लगातार कंट्रोल में थे। अभी क्या लगता है कि वही व्यवस्था चलती रहेगी या इस आदेश के बाद मनोबल कुछ ऊंचा होगा अपराधियों का? सर, ये कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें अपराधियों के हौसले तो बढ़ेंगे और जो अपराधियों के हौसले पस्त हो गए थे इस कानूनी कार्रवाई से, अब उनका स्वाभाविक बढ़ना। और जैसे हम लोग ऐसे व्यापारी हैं तो हम लोगों को भी इनसे दिक्कत रहती है। कुछ वर्षों के पहले इनके पास क्या था, कुछ नहीं था। कुछ समय में इतना अजीब, इतनी बड़ी कोठी, इतना पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से इनके पास फंडिंग होती है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए छतरपुर वासी एकदम अलग सोच रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है तो जो अपराधियों के हौसले रहते हैं उनमें थोड़ा अंकुश रहता है, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गई तो ऐसे में अभी निरंकुश तरीके से और भी अपराधों को अंजाम देंगे। लेकिन एक प्रक्रिया होती है कि यदि आप कुछ अपराध करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आपको दंड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पब्लिक रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए।